Assalamualaikum viewers, we will discuss the topic of states of matter. Firstly, we will discuss how many states of matter. First is solid, then liquid, and then gas, and last state is plasma. And we will discuss some points of matter. First is the simplest form of matter in the gaseous state. जो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी मैटर की, वो सबसे जो कम है आपके पास जो या सिंपलेस्ट फॉर्म है वो किस में है, वो गैसेस स्टेट में पाई जाती है. एंड द मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस ऑन अर्थ इन द सॉलिड स्टेट. मतलब जो हमारे पास ज़्यादा हमारे पास अर्थ में जो होती है मैटर की स्टेट्स वो है सॉलिड में. एंड देन वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. क्योंकि हमारे पास जो मैटर है ना, सबसे पहले तो आपको मैटर की समझ होनी चाहिए. मैटर है कि आपके पास मैटर वो होता है एवरीथिंग हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस. ऐसी चीज़ जो जगह घेरती हो या वज़न रखती हो उसे हम मैटर का नाम देते हैं. और मैटर के हमने 4 स्टेट्स को डिस्कस किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. पहले हम सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट्स को देखते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और लास्ट पे जो प्लाज्मा है ना उसको शामिल किया गया मैटर की स्टेट्स में. फर्स्ट पहले 3 स्टेट्स थी मैटर की एंड देन लास्ट पे हमने ये अब 4 स्टेट भी हम पढ़ते हैं प्लाज्मा की. अब हमने जो सबसे पहले इसकी जो हमने मैटर की जो स्टेट्स है गैस को हम डिस्कस करते हैं. उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं गैसेस की. फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास है शेप. गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड और डेफिनेट शेप. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. अब जो गैसेस होती हैं उनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है. ना ही तो हम उसे कहोगे वो रोहम्बस शेप है या सर्कल शेप है या स्क्वायर की शेप में, उसकी कोई भी शेप नहीं होती. जिस चीज़ में उसको डाल दिया जाता है, मींस कंटेनर में डाल दिया जाता है, तो उस तरह की उसको हम शेप का नाम दे दिया जाएगा. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम. देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्स इन द गैस मोलिक्यूल्स. द गैसेज द होल स्पेस इज़ अवेलेबल दैम. अब जो गैसेस होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद होती है. क्यों स्पेस मौजूद होती है कि उनके जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं डेवलप होती, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से काफ़ी सेपरेट होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी वॉल्यूम जो है आपके पास स्पेस अवेलेबल होती है. एंड थर्ड पॉइंट इज़ लो डेंसिटी. Due to large empty spaces in between the gas molecules, the gas occupy higher volume. Hence the gas will have low density. अब हमें पता है डेंसिटी के अंदर मैंने फार्मूला लिख दिया D इज इक्वल टू M ओवर V. अब हमें पता है जो V है वो है वॉल्यूम. अब हमने इधर पढ़ा द गैसेज ऑक्यूपाई हायर वॉल्यूम. अब जो डेंसिटी और वॉल्यूम का इधर रिलेशन है इस टाइम वो हमारे पास है इन्वर्स रिलेशन. इसे हम यूँ लिखूँगे यूँ. तो हमें पता लग रहा है जो वॉल्यूम है अगर वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी एंड वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ डिफ्यूजन. 2 और मोर गैसेस इंटरमिक्स रेडली टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. डिफ्यूजन का मतलब होता है एक दूसरों को मिक्स करना. जैसे हम लिक्विड में मिक्स करते हैं, इसी तरीके से गैसेस में डिफ्यूज़ हो जाना उसे हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं. मीन्स उसे मिक्स कर देना और होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं. अब है फ्यूजन. गैस मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू एन एक्सट्रीमली होल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर. अब जो फ्यूजन का प्रोसेस क्या है, फ्यूजन उसे कहते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होल, बहुत ही बारीक के सुराख से जो निकलते हैं. मतलब हमारे पास इसे हम कहेंगे स्मॉल होल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर. मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. जैसे हमारे पास एक टायर है, साइकिल का है या बाइक है हमारे पास. अब वो किसी भी तरीके से पंक्चर हो जाता है. पंक्चर होने में उसमें सुराख हो जाता है. अब जब वो सुराख होता है तो उसमें से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट निकलना शुरू हो जाते हैं. मींस जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अंडर जो हमारे पास टायर है उसमें हायर प्रेशर होता है. जैसे ही वो गैस के मॉलिक्यूल्स निकलना शुरू होते हैं वो लोअर प्रेशर की तरफ निकलते हैं. मींस हायर प्रेशर से वो किधर को जा रहे हैं,
लोअर प्रेशर की तरफ मींस छोटे से सुराख से गैस के मॉलिक्यूल्स का इखराज, उस प्रोसेस को हम इफ्यूजन का नाम देते हैं। एंड देन आपके पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता है किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना, किसी भी चीज़ को दबाना, ठीक है, इसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स द गैसेस आर इजीली कंप्रेस्ड। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से जो गैसेस होती हैं ईजिली कंप्रेस्ड हो जाती हैं। मतलब हमने अगर कंटेनर लिया है 5 उसका DM³ वॉल्यूम है, अगर हम उसको श्रिंक करके कम करके 3 भी कर लेते हैं तो गैसेस उसमें भी ईजिली कंप्रेस होकर उसमें समा सकती हैं। इसकी रीज़न यही है कि उसमें हमारे पास लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। एंड कूलिंग बाय एक्सपेंशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लेना है। व्हेन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड सडनली इट प्रोड्यूसेस कूलिंग, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड जॉule-थॉमसन इफेक्ट। अब इस बुक के ऊपर आपके पास सिर्फ इतना लिखा है कि वो कूलिंग प्रोसेस बिहेवियर शो करते हैं। अब ये करते कैसे हैं ये थोड़ा सा सुन लें। गैसेस हैं, गैसेस को जैसे हम कंप्रेस करते हैं ना, कंप्रेस करने से जो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उनकी स्पेसेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। स्पेसेस कम होने की वजह से उनकी आपस में जो कोलाइड होते हैं, आपस में जो कोलाइड कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनकी जो कोलाइड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जैसे हमने वो गैस के मॉलिक्यूल जो कंप्रेस किए होते हैं, जैसे सडनली एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं फर्थर वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो दूर दूर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, लूज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। इधर मैं लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कूलिंग प्रोसेस शो करते हैं। लास्ट पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन गैसेस आर वेरी वीक बिकॉज इनमें स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसी वजह से भी वीक होती हैं कि उनमें जो बॉन्डिंग हुई होती है वो एज अ सिर्फ फोर्सेस होती हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से उनमें बॉन्डिंग नहीं हुई होती है, और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है निस्बतन सॉलिड एंड लिक्विड का भी। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज हैं वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड है एंड सॉलिड है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।